हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें लगभग 5 क्लासेस अपलोड कर दिया है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे हम। एक चीज और, कई स्टूडेंट बीकॉम सेकेंड ईयर के अलग दूसरे सब्जेक्ट की भी इंक्वायरी भेज रहे हैं ऐप पर। तो भाई बिजनेस स्टैट्स पढ़ाना शुरू कर दिया है, उसके 2-3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब रेगुलर बेसिस पर उसके वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर क्या आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही बोला था ये सब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, तो अभी क्योंकि लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। 4-5 स्टूडेंट ने अभी ऐप डाउनलोड करके मैसेज भेजा है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। आप लोग भी बीकॉम सेकेंड ईयर अगर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल घर पे बैठ के पढ़िए, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाऊंगा, है ना। बिकॉज ये पेड कोर्सेज है, कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे और बाकी मेरे ऐप में मिलेगा। इनका प्राइस मैंने देखिए इसीलिए बहुत कम रखा है। जितने में आप एक बुक खरीदने जाएंगे ना कॉर्पोरेट अकाउंट्स की, उससे भी कम में कोर्स मिल जाएगा आपको। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जनरली मार्केट में जब आप कोचिंग में जाएंगे तो इन सब्जेक्ट के, जैसे मैं भोपाल में पढ़ाता हूँ, तो इनके पढ़ाने के लिए 2,000-3,000 रुपए फीस रहती है जनरली। बट मैं सिर्फ बुक के प्राइस में ही सोचिए आपको पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए ये सुविधा दे रहा हूँ। आप भी ये वीडियो जब भी देखें तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे कि मैं लेक्चर्स कंटिन्यू अपलोड कर सकूं। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है बीकॉम वालों को, और पता नहीं क्या चक्कर है उसका, है ना। मैं भी जब बीकॉम में था तो मुझे खुद समझ में नहीं आया था सेकेंड ईयर में। ऑल्दो मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा था उस टाइम, क्योंकि मैंने सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंकली आई एम स्पीकिंग, ये टॉपिक मुझे ट्वेल्थ में भी समझ में नहीं आया था और बीकॉम में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया था। मैंने इस टॉपिक को एक्सपर्टाइज लेवल पे सीए सीपीटी एग्जाम जब मैंने दिया था उस टाइम पर मैंने इसको सीखा था। तो देखिए, कोई भी अकाउंट्स में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई कोई भी टॉपिक हमें पढ़ना है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चंस करने पर फोकस नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने सीए सीपीटी में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करे होंगे इसके। बस कॉन्सेप्ट को समझ लो ना यार, भाई कॉन्सेप्ट लाइन क्या कह रहा है वही मेन समझना है। और एक बार आप समझ लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। जैसे मैं 12th पढ़ाता हूँ सीबीएसई में, आपको बता दूं मैं कि भाई इससे, ये जो बुक है ना आपकी, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस सीबीएसई की 12th की बुक में होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, है ना, कंपनी अकाउंट्स के, इससे भी ज्यादा टफ है। तो वहां पे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये जनरल बीकॉम है भाई, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं थोड़ा टफ है, टेक्निकल है। तो आराम से, अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो बुक रख लो, साथ में कैलकुलेटर रख लो, रजिस्टर भी रख लो, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। गॉट इट। तो चलिए, नाउ पहले कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवा देता हूं मैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे शेयर फॉर फीचर, है ना। शेयर फॉर फीचर के बारे में थोड़ा सा ही मैंने बताया था कि भाई जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉर फीचर कर देती है। फॉर फीचर के बाद हमको सीखना है सर री इशू क्या होता है। देखो, री इशू मतलब कंपनी दोबारा से उन्हीं शेयर्स को फिर से इशू कर देती है। अब री इशू कैसे करेगी, तो सर री इशू जो है वो एट पार पर हो सकता है, ओके, एट प्रीमियम पर भी हो सकता है और एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है। सर एट पार का मतलब, भाई देखो 100 रुपए का शेयर था, यहाँ पे प्रैक्टिकली समझना है आपको। 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 100 रुपए में ही इशू कर दिया। एट प्रीमियम मतलब 100 रुपए का शेयर था, मान के चलते हैं 10% प्रीमियम, तो 110 रुपए में इशू कर दिया। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब एट डिस्काउंट, कि भाई 100 रुपए के शेयर्स थे, माना कि 10% डिस्काउंट रेट है, कंपनी ने 90 रुपए में री इशू कर दिया है। आप कहेंगे सर री इशू क्या प्रीमियम में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है होने को तो। ओके, नाउ क्योंकि हमें कोई कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने हैं।
अब री इशू की जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे सर? आपने फॉर फीचर हमें समझा दिया था सर, आपने फॉर फीचर में कैसे हमें बताया था कि भाई सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखो, फॉर फीचर में आपने बताया था। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो वहां पे कौन सी बुक चलती है? देखिए वैसे एस एम शुक्ला राजस्थान में अजमेर वगैरह से स्टूडेंट ने कोर्स खरीदा है, अभी मेरा तो वहां तो यही चल रही है। अरे तो यही सब तो इसमें भी है ना। आप पूरा यही कोर्स है, मैंने पहले लेक्चर में पूरा कोर्स दिखाया था। आप एक काम करिए, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बाय बी कॉम फर्स्ट ईयर का कोर्स अपलोड है ना। तो उस पे कंटेंट पे, कोर्स पे क्लिक करके मतलब उसके चेक तो कर ही सकते हैं बिना खरीदे ही। तो कंटेंट पे देखिए सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं उसमें, है ना। तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको सारे चैप्टर मैच हो जाएंगे तो भाई इसी से पढ़िए, अच्छा है, कॉन्सेप्ट तो समझ में सब आ ही जाएगा, है ना। नहीं नहीं, जनरली पूरे इंडिया में लगभग देखिए मेरे कोर्स बंगाल से भी लोग खरीद रहे हैं, कर्नाटक से भी, दिल्ली से भी, बिहार झारखंड हर जगह लगभग सिमिलर ही कोर्स होता है ना। आप बिल्कुल ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। या ओके। हाँ जी, वेलकम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस भाई। तो चलिए नाउ, हाँ सर, आपने हमें शेयर किसके बारे में बताया था? सर आपने हमें शेयर फॉर फीचर के बारे में बताया था कि इस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि आज मैं बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाने के मूड में हूं, इसलिए भाई मैं बिल्कुल डिटेल पढ़ाऊंगा, कितना भी लंबा वीडियो हो। अब एक बच्चा है वो कह रहा है सर शेयर कैपिटल को आपने डेबिट क्यों कर दिया? सर आपने जब शेयर इशू करा था स्टार्टिंग में, तो आपने एंट्री करा था सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपने शेयर कैपिटल को पहले क्रेडिट करा था, अब यहाँ डेबिट कर। अरे मेरे भाई ध्यान से सुनो, जब हमने शेयर इशू करा था शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ा था तो उसको क्रेडिट कर दिया, अब भाई वो शेयर कैपिटल ही तो कैंसिल करना है ना, क्योंकि उसी शेयर को तो फॉरफीटर कर रहे हो ना आप, इसीलिए उसको हमने डेबिट कर दिया, तो उसका बैलेंस कम होना, इसलिए शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। गॉट इट? ये डाउट भी क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर फीचर की ही एंट्री बताता हूं। देखो भाई 99% कॉमर्स बच्चों को ये नहीं आता है, बिल्कुल मैं 10 साल से लाइव पढ़ाया है मैंने हजारों बच्चों को, तब बता रहा हूं मैं। तो यहां पर फिर हम क्या लगते हैं सर? जिन कॉल का पैसा नहीं दिया, अनकॉल्ड, है ना, अनकॉल्ड। अब कौन से भाई, हो सकता है फर्स्ट कॉल हो सकता है सेकंड कॉल हो, वॉट एवर वॉट एवर। फिर यहाँ पे सर आप लिख देते थे टू शेयर फॉरफीटेड। ओके, ये हो गया, तो ये फॉर फीचर की एंट्री होती थी। उसके बाद सर आपने कल पढ़ाया था हमें कि शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये क्यों पढ़ाया था सर आपने? इसलिए पढ़ाया था कि भाई शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है ना वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। गॉट इट? यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब ध्यान से सुनना, यहां से री इशू स्टार्ट होता है। वैसे मैंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया, अरे बड़ा आसान है री इशू, देखो कितना आसान है भाई। री इशू की एंट्री करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? री इशू कर रहे हो तो पैसा आएगा, तो आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिंपल सी एंट्री होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, खत्म, बस यही एंट्री। अरे सर फिर आप ये हाइप क्रिएट क्यों कर रहे थे? भाई मेरे यहाँ बहुत टेक्निकल है, और यकीन मानिए उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में टेक्निकल कर दिया, तो मुझे तीनों री इशू की एंट्रीज एक बार फिर बतानी पड़ेगी। अगर री इशू एट पार पर करता है, देखिएगा ये एंट्री नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना। और वैसे बीकॉम सेकेंड ईयर में से देखो भाई, बीकॉम में मुझे मालूम है कि 2-4% बच्चे ही सीरियस पढ़ते हैं, बाकी तो सीरियस पढ़ते नहीं है। तो ये मैं जितना डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ सीरियस बच्चों के लिए, है ना। और जिनको हंसी मजाक करना है वो तो ऐसे ही करते रहते हैं, उनको इन क्वेश्चनों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखो एट पार्क पे क्या होना है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर टू शेयर कैपिटल, सिंपल सी एंट्री है, बिल्कुल सही है।
और सर एट डिस्काउंट का बताओ सर। तो ध्यान से सुनो, 99.99% बच्चों को ये नहीं आता है कॉमर्स में। सही बोल रहा हूं मैं, खासकर बी कॉम वालों को। हाँ, सीए वालों को आ जाएगा, है ना, सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ के आए हैं उनको भी आ जाएगा। जनरली वो भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो यही सबसे टेक्निकल है डिस्काउंट वाला। क्यों सर? देखिए, यहाँ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। फिर यहाँ 2 शेयर कैपिटल होगा, बिल्कुल सही है। तो सर क्या यहाँ हम डिस्काउंट लिखेंगे? भाई डिस्काउंट ही लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट हमको शेयर फॉर फीचर की वजह से देना पड़ रहा है, इसलिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट को ही हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। गॉट इट? ओके, तो आप कहेंगे सर ये कॉन्सेप्ट है, अब समझ में आया सर। हाँ भाई, यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करना है। नाउ एक गेम और होगा, असली गेम यहाँ होगा। हम कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भाई कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट माइनस डेबिट ट्रांसफर करेंगे। आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस? भाई क्रेडिट माइनस डेबिट का मतलब, देखो भाई, आपने पहली एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, फिर आपने दूसरी एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट माइनस डेबिट जो बैलेंस बचेगा ना, वही ना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। वाह, समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से सुनिए, अभी भी पिक्चर बाकी है, अब इसमें भी कुछ टेक्निकल होता है। ठीक है, तो उन टेक्निकल सारी चीजों को हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि मैंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए अकाउंट्स की पीडीएफ बनाने में, मेहनत करी है, दे रखा हूं मैं मेहनत आपको। ये देखो भाई, एक्चुअल में ना ये लिखने में, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा समय खराब होता था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके इत्मीनान से ये पीडीएफ फाइल आपके लिए बनाई है। ओके, अब आप कहेंगे सर ये पीडीएफ फाइल हमको कैसे मिल जाएगी? तो बता देता हूँ मैं भाई, आपको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उस लिंक में आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। ऐप का नाम क्या है सर? भाई ऐप का नाम कॉमर्स मेंटोर था, वैसे अमित द्विवेदी क्लासेस करके कर दिया है, बट ऐप प्ले स्टोर में अभी भी कॉमर्स मेंटोर के नाम से ही है। तो आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप चाहते हैं कि पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोर्स खरीदें, तो आप वहां से कोर्स भी ले सकते हो। आप कहेंगे नहीं सर हमको कोर्स नहीं खरीदना है, तो क्या करें? तो फिर YouTube पर जितने वीडियोस आ रहे हैं उससे आप पढ़िए। ये पीडीएफ फाइल कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी आपको, है ना। तो जब आप कोर्स बाय करेंगे तो ये पीडीएफ भी मैंने इसीलिए दिया कि सपोज दैट आप वीडियो लेक्चर तो देख लो, चलो ओके, बट आप रिवीजन करोगे। अरे मतलब जो कॉपी रजिस्टर बनाते हो ना, आप, कोई जरूरत नहीं रजिस्टर बनाने की। भाई जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया है, 5G आने वाला है, तो आप भी अपडेट हो, है ना। ये पीडीएफ फाइल से पढ़ो, पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद मैं 1 या 2 पीडीएफ में ही चैप्टर पूरा दे दिया करूंगा। तो आप इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते समय हेल्प मिल जाएगी। बगल में बुक रखो, सामने मोबाइल ऐप खोल लो, उसमें पीडीएफ रख लो, पहले खुद से कॉपी में सॉल्व कर लो, नहीं आए तो पीडीएफ में चेक कर लो, बार बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये पीडीएफ 5 मिल जाएगी। बाकी आप 9425305335, अगर आपको कोई डाउट भी होता है ना पढ़ते समय, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चले, ये तो थी एक्स्ट्रा बातें। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। भाई ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, खतरनाक वाली अकाउंटिंग, है ना। तो चले, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 0 है। मतलब वैसे तो मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, बिकॉज मैं सीए फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भाई मैंने नहीं किया हुआ है ना, तो इसलिए प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, बुक पढ़ाने का एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का है। तो चलिए पढ़ते हैं। आइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ए पॉइंट। सर बिल्कुल स्टार्ट करिए आप तो जल्दी। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड। 1 अगस्त 2014। आप कहेंगे सर ये पुरानी किताब है क्या? भाई किताब तो नहीं खरीदी है, इन्होंने बदला ही नहीं, 2014 ही लिख रहा है अभी भी। गॉट इट, डोंट वरी। 1 अगस्त 2014 को सत्यपाल जो है वो होल्डर था 500 शेयर का, 10 रुपए के हिसाब से था, मोहन लिमिटेड का। उसने 4 रुपए पर शेयर दे दिया है। एंड अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर होल्ड, मैंने बोला था ना कि अगर शेयर, बाकी शेयर होल्डर पैसा नहीं देते हैं तो एक मीटिंग होती है। तो एक मीटिंग हुई, उसके शेयर को फॉरफीचर करने का निर्णय लिया गया। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं दिया। ठीक है, फिर 1 सितंबर 2014 को उनके शेयर को रीइशू कर दिया गया 4500 रुपए का।
जनरल एंट्री करो। अच्छा आप कहेंगे सर इसमें तो डेट भी दी है, बिल्कुल डेट दी है भाई। तो पहली डेट क्या लिखी है, 1 अगस्त 2014, तो यहाँ डेट डाल देते हैं 1 अगस्त 2014। ओके ध्यान से सुनिएगा, आप एंट्री समझना है आपको, गॉट इट नाउ। तो एंट्री कैसे समझेंगे सर, इट्स वेरी इजी। पहले हमें करना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनिएगा, कितने शेयर हैं सर, 500 शेयर्स हैं। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, एक बात बताऊं, 90% स्टूडेंट को कॉल्ड अप वैल्यू निकालना नहीं आता है, तुक्के में निकालते हैं वो, है ना भाई। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब क्या, इस कंपनी ने पूरे शेयर कॉल्ड किए हैं, मतलब पूरे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक, तो भाई बिल्कुल किया है, सेकंड कॉल तक 10 रुपए होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखते हैं, अनकॉल्ड, मतलब जिनका जिनका पैसा नहीं मिला। तो किन का नहीं मिला भाई, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का 500 शेयर्स पर कितने रुपए नहीं मिले सर, 2 रुपए। फिर फाइनल कॉल पे 500 शेयर पर 4 रुपए नहीं मिला। तो अब डिफरेंस अमाउंट कहाँ आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। याद करिए जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था फॉरफीचर, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था भाई, जो पैसा मिला है ना वही फॉरफीचर अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो इस 500 शेयर पर 2000 रुपए मिले होंगे उसको, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाले, वही फॉरफीचर हो गया, गॉट इट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ओके अब आप कहेंगे सर इट्स ओके, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ यहां से इंटरेस्टिंग है, 1 सितंबर को, भाई अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, हाँ बिल्कुल आता है। तो सर ये रीइशू की एंट्री है, ठीक है, तो रीइशू की एंट्री है। ओके सर एक रीइशू की एंट्री समझाइए आप, देखो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने टफ दे दिया, मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बुक राइटर होते हैं भाई पहले इजी दिया करो, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ दो, है ना। पहले ही क्वेश्चन टेक्निकल दे दिया, चलो खैर कोई बात नहीं है। तो एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, रजिस्टर में समझाइए हमको, आइए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स, इसकी वैल्यू थी 10 रुपए, मतलब इनका मार्केट प्राइस हो गया एग्जैक्टली 5000 रुपए। इन शेयर्स को हम 4500 रुपए में री इशू कर रहे हैं, मतलब हो गया सर डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट 500 रुपए का। अब डिस्काउंट क्योंकि फॉर फीचर की वजह से हो रहा है, इसलिए इस डिस्काउंट को हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, गॉट इट, ये था कॉन्सेप्ट। तो आइए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट 4500, बैंक में पैसा गया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 500 रुपए, डिस्काउंट है टू शेयर कैपिटल 5000 रुपए, गॉट इट, समझ में आ गया सर, ओके। तो चलिए आखिरी वाली एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और सर आपने बताया था क्रेडिट माइनस डेबिट, क्या सर यही होगा, ये बिल्कुल यही होगा, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, शेयर फॉरफीचर हमारा क्रेडिट में है 2000 रुपए और डेबिट में है 500 रुपए, तो 2000 में 500 घटाएंगे तो आएगा 1500 रुपए, गॉट इट। नाउ ध्यान से सुनिएगा, एक स्टूडेंट बहुत खुश हो रहा है घर में बैठ के पढ़ते हुए, उसने कहा सर मुझे लाइफ में पहली बार ये क्वेश्चन समझ में आया है। मुझे मालूम है कि आपको पढ़ाने वाले की गलती है, समझाने वाले की गलती है, ठीक है ना, मैं सबको ऐसे ही समझा देता हूँ और उसको समझ में आ भी जाता है। आ गया समझ में ना, वेरी गुड, तुरंत अगले क्वेश्चन पर आइए, है ना, क्विक। ओके सर आते हैं। तो चलिए भाई इसका बी पार्ट है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। हीरो लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 100 शेयर हैं 20 रुपए वाले, फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के 3 रुपए। और हिंदी मीडियम के भाई जो छात्र है ना, हिंदी में भी पढ़ रहा हूं मैं, समझना है ना, यहाँ लिखा है कि हीरो लिमिटेड ने उसके शेयर अंशों का हरण कर लिया 100 रुपए का, फॉर फीचर मतलब हरण, है ना, 100 रुपए, 100 शेयर्स थे 20 रुपए, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा पैसा कॉल किया गया, जिसमें उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, सेकेंड कॉल के 5 रुपए नहीं दिए, ठीक है। 60 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 15 रुपए पर शेयर। ओ माय गॉड, यहां लिखना पड़ेगा हमको, है ना भाई, इस पूरे 100 शेयर में 60 शेयर को उसने रीइश्यू कर दिया है। दिस इज द मोस्ट आईएमपी टॉपिक, मतलब यकीन मानिए आपकी इस बुक में मतलब इस पूरे चैप्टर का सेकंड सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है। आप कहेंगे सर इससे भी टेक्निकल है कुछ, है अभी एक अगला टॉपिक है जो शायद आज ही पढ़ेंगे हम, है ना। मैं इस लेक्चर को आज बड़े इत्मीनान के साथ मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए,
तो आप कहेंगे कि सर अभी इससे भी टेक्निकल है। भाई अभी है टेक्निकल, आइए इस क्वेश्चन को करें। 100 काम की चीजें देखिए, 100 शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से थे, 3 रुपए 5 रुपए नहीं दिया है, पहले तो शेयर को फॉरफीचर कर लेते हैं भाई, एंट्री क्या हो जाएगी। तो सर ये है भाई, देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैंने एक बटन दबाया पूरा कॉपी हो गया, सेम वही था, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी यहाँ पे। तो एंट्री करें सर, 100 शेयर्स थे और 20 रुपए के थे सर, तो 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज। नाउ फर्स्ट कॉल पे सर 100 इंटू 100 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं मिला है। ये चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, आप यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए, है ना, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सर फाइनल कॉल पे 100 इंटू 5 रुपए नहीं मिला है, तो सर रिमेनिंग अमाउंट फॉर फीचर आ जाएगा 1500 रुपए। ये बड़ा आसान था, बिल्कुल सही है सर। नाउ इट्स वेरी टेक्निकल, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। री इशू यहां से शुरू होता है, ठीक है सर। री इशू में उसने बोला है कि 60 शेयर्स को जो 20 रुपए वाले थे, कितने के थे भाई शेयर्स, ध्यान से सुनिएगा, ये शेयर्स थे अच्छा 20 रुपए वाले, ये मैं घबरा गया, मैंने कहा 10 रुपए कहां से आ गया भाई। 60 शेयर्स थे 20 रुपए वाले, उसको 15 रुपए में इशू कर रहा है, तो क्या ये डिस्काउंट है? बिल्कुल है सर। 20 रुपए के शेयर को अगर 15 में डिस्काउंट कर री इशू कर रहा है, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट है। और सर आपने अभी पढ़ाया था, क्योंकि ये डिस्काउंट शेयर फॉर फीचर की वजह से आता है, इसलिए डिस्काउंट को हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट लिखते हैं। गॉट इट? सो आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आइए जरा देखिए, तो 60 शेयर है 15 रुपए के हिसाब से। अब हमको क्या करना है सर, बैंक अकाउंट डेबिट 60 शेयर्स हैं सर 15 रुपए के हिसाब से, तो 60 इंटू 15 करिए 900 आएगा। सर 60 शेयर पर 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो 60 इंटू 5 करिए, ये आ जाएगा। और सर 60 इंटू 20 रुपए के शेयर थे सर, तो उसका एक्चुअल वैल्यू तो यही लिखेंगे। गॉट इट? ओके, ये टेक्निकल नहीं था, ये मतलब इससे भी टेक्निकल इधर है, यहां देखिए सर, शेयर फॉर फीचर मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना लिखेंगे। सुनिए ध्यान से, आपको पता है सीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, अब तो फाउंडेशन हो गया, मतलब जब मैंने दिया था तो वो सीपीटी था, तो भाई सीपीटी में ना इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, और वहां पे सिर्फ इतना पूछते हैं, बताओ बच्चों अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, क्या आपको बैकग्राउंड में भक्ति गाने सुनाई दे रहे हैं? भाई नवरात्रि चल रही है, बिल्कुल सुनाई देंगे, तो उससे आप उसको अवॉइड करिएगा, है ना। तो सर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं सर, वो सिखाइए आप। तो देखो भाई, पहले तो क्रेडिट माइनस डेबिट करना है, ठीक है, ये तो सर पुरानी बात हो गई। अरे यहाँ पर एक टेक्निकल बात है, इसीलिए मुझे समझाना पड़ेगा उसको। देखो शेयर फॉर फीचर जो है ये 1500 है यहाँ पे, और यहाँ पे सर 300 है, 1500 में 300 घटा दो सर, ये 1500 में 300 घटाएंगे तो 420 थोड़ी आता है सर। आप कर क्या रहे हैं, आप हमसे यही बोलेंगे ना, राइट? देखिएगा, लिसन केयरफुली। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, यहाँ 1200 कैसे लिख दिया मैंने, पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा ओके, यहाँ पर 1200 ही आएगा, 2000 में 5 3 8 घटाएंगे तो 1200 आएगा। थैंक गॉड, एक गलती से बच गए। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं, ये 1200 है। आइए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो सर यहाँ पर एक्चुअल में ये जो 1200 है ये कितने शेयर्स के लिए है सर, ये 100 शेयर्स के लिए है सर, क्योंकि हम रीइशू 60 शेयर्स कर रहे हैं, इसलिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, शेयर फॉर फ्यूचर की, मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। 2 जीरो कैंसिल, तो सर ये आएगा 720 रुपए। ये समझ में नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता, मतलब बहुत कम लोगों को, ठीक है, समझ में नहीं आता है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं आता, भाई मैं इसको समझाऊंगा, समझा के रहूंगा। देखो एक्चुअल में ये केस तभी अप्लाई होगा जब जितने शेयर फॉर फ्यूचर किए हैं ना हमने, उससे कम शेयर जब भी री इशू करेंगे तब आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जितने शेयर हमने फॉरफीटेड किए हैं उससे जब भी कम री इशू करेंगे तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट क्लास छोड़ के भाग गए होंगे, भाई डरो मत, जो पढ़ रहे हो ना हिम्मत रखो आप, है ना। तो ये कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ
शेयर्स निकालना होता है। तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई भाई 720 रुपए। मतलब वो जो 1200 रुपए था ना, अब वो 720 माना जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो अब कर लो भाई क्रेडिट माइनस डेबिट। तो चलिए 720 रुपए में कितना घटाना है सर? 720 में 300 घटा दो तो 420 आ जाएगा। ओके, फिर से समझा दो ये 720 क्यों सर? ये जो 1200 था ये 100 शेयर्स पर था और हमने रीइशू किया है 60 शेयर, इसीलिए सर कन्वर्ट कर दिया है। अब आप कहेंगे सर बस समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाइए। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और ये देखिए जो गाने बजा रहे हैं, बजाने दीजिए इनको, क्या कर सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2014 को डायरेक्टर ऑफ इंडियन जो भी है लिमिटेड कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिटेड कर लिए हैं, 20 रुपए के हिसाब से थे और 15 रुपए कॉल्ड अप है। लो भाई क्वेश्चन में दे दिया कि 15 रुपए कॉल्ड अप है, तो इस 20 रुपए से अभी कोई लेना देना तो नहीं है, जिसमें विच द फर्स्ट कॉल 5 रुपीज पर शेयर वॉज अनपेड। भाई मतलब फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया है उसने, 10 दिन बाद उसके शेयर को रीइशू कर दिया गया है। रीइशू दो केसेस में, अगर 10 रुपए में करे तो क्या होगा और 15 रुपए में करे तो क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो आपको शेयर को क्या कर देना है, फॉरफिटेड करना है। सो दिस इज द केस नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कितने शेयर्स थे सर, एक बार और पढ़ लीजिए। तो भाई यहां लिखा है ना, देखो 500 शेयर थे, 15 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है, तो 500 इंटू 15 कर देंगे। ठीक है, इतना आ जाएगा 7500 आ जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल का 5 रुपए नहीं दिया है, तो सर 500 इंटू 5 आ जाएगा, ये 2500 रुपए। तो डिफरेंस अमाउंट इसमें इसको घटाएंगे तो ये फॉरफिटेड हो जाएगा। आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी। अब आते हैं रीइशू। तो रीइशू कैसे करेंगे सर? भाई उसने क्वेश्चन में बोला है कि पहला केस रीइशू का फर्स्ट केस, अगर वो 10 रुपए में करता है तो सर 500 शेयर्स को अगर 10 रुपए में रीइशू कर रहा है तो बैंक में आएगा 500 इंटू 10 रुपए। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, ओके। सर इस शेयर को, ये शेयर एक्चुअल में सर फेस वैल्यू तो 20 रुपए है। एक चीज और बताता हूं मैं, ध्यान से, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। यहां पर बच्चों को डाउट क्या होता है, ये कॉपी में लिख लेना, अलग से कहीं नहीं बनेगा, एग्जाम में आ गया तो ठीक है। सर इस शेयर की फेस वैल्यू क्वेश्चन में 20 रुपए दी हुई है, ठीक है ना। इस शेयर को सर हमने जब इशू करा था, एक्चुअल में नहीं, कॉल्ड अप किया था सर हमने 15 रुपए, है ना, 15 रुपए में कॉल्ड अप किया है। तो सुनिए ध्यान से, अब ये क्योंकि इस शेयर को हमने यहीं पर फॉरफिटेड कर लिया, तो भले 20 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन इस शेयर को हम 15 रुपए ही मानेंगे, क्योंकि कॉल तो एक्चुअल में हमने 15 रुपए ही करा है, गॉट इट। तो 15 रुपए के शेयर को अगर हम 10 रुपए में रीइशू कर रहे हैं तो फिर आ जाएगा डिस्काउंट, और 15 के शेयर को 15 में करेंगे तो एट पार कहलाएगा वो, गॉट इट। तो पहले केस में 10 रुपए में रीइशू करा है, दैट इज ट्रीटेड एज डिस्काउंट, और डिस्काउंट को शेयर फॉर फीचर अकाउंट के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है सभी को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहा है भाई। 500 शेयर्स हैं और यहां पर कितने हैं सर, 5 रुपए। क्यों भाई, डिस्काउंट वाला 2500 रुपए आ जाएगा, 2 शेयर कैपिटल यहां पर आ जाएगा, गॉट इट। नाउ सर वो क्रेडिट माइनस डेबिट कर दें, बिल्कुल कर दो भाई। 5000 रुपए शेयर फॉर फीचर क्रेडिट में है, उसमें 2500 घटा दो तो सर यहां पर आ जाएगा। एक स्टूडेंट घर में बैठ के सोच रहा है कि सर आपने यहां पर वो कन्वर्ट क्यों नहीं किया शेयर्स को। अरे मेरे भाई 500 शेयर फॉरफिटेड करे थे और वही 500 रीइशू कर दिया, कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ 400 हो, 300 हो, 200 हो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एग्जाम में क्या यही आता है? देखो मैं पेपर बनाऊं तो मैं तो यही दे दूंगा। एक बात बताता हूं, एग्जामिनर को या टीचर को मालूम रहता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। जैसे मुझे मालूम है, मैं किसी स्टूडेंट से जनरली जब क्वेश्चन करूंगा, मुझे सब मालूम है भाई कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट था ना, मुझे भी तो वहीं पे प्रॉब्लम होती होगी ना। और मैं अपने आप को मतलब इक्वली मानता हूँ आपके बराबर, ऐसा नहीं कि आप टॉपर है तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप, ऐसा वैसा, गॉट इट। तो मेरा भी माइंड लेवल उतना ही होगा जितना आपका होगा, गॉट इट। तो मैं उन चीज़ों को बहुत समझता हूँ
और मुझे जनरली समझ में आता है कि किस टॉपिक में बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे बढ़े। ओके सर आगे बढ़ते हैं। तो भाई आ जाओ जरा सी क्वेश्चन, ये वही को, अच्छा इसका दूसरा केस है सर अभी तो। हाँ इसका दूसरा केस है कि सर अगर वो 15 रुपए में रीइशू करता है, पहला केस 10 रुपए का था, दूसरा 15 रुपए, तो सर इट्स वेरी इजी सर, 15 रुपए में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 500 इंटू 15 करिए, ये तो बच्चों वाला है सर, बिल्कुल वही है। फिर सर शेयर फॉरफिटेड में कैसे आएगा, तो क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो भाई, यहाँ डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो सर जो क्रेडिट में फॉरफिटेड था वही यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन सर, जैसे स्टार्टिंग में करते थे। गॉट इट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगेन आसान आसान से ही मिलेंगे। एक कंपनी है, उसकी ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख रुपए है, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से। इट ऑफर टू द पब्लिक 1 लाख शेयर्स, भाई उस कंपनी ने जनता को 1 लाख शेयर ऑफर करे हैं, 1 रुपए एप्लीकेशन पर, फिर 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 रुपए फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन जो है 90,000 रुपए के लिए आया, 90,000 शेयर, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख शेयर के लिए कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशन 90,000 के लिए आए, तो क्या आपको पता है कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है? बिल्कुल सर, हमें इतना तो पता ही है। तो भाई दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। गॉट इट। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में अब 1 लाख रुपए को भूल जाइए, सारी एंट्रीज हमें 90,000 शेयर को ही मान के करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ही जब इतने से आ रहा है तो सारी एंट्री भी हम इसी से करेंगे, तो 1 लाख का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। यहां लिखा है कि भाई पूरे शेयर्स को अलॉट कर दिया गया, ऑल द मनी रिसीव्ड, पूरा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट, मतलब एक बंदा है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर थे, जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। लो हमारे काम का मिल गया कि भाई 200 शेयर हैं, फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं दिए हैं। आगे क्या लिखा है, बाद में इन शेयर को 8 रुपए में रीइशू कर दिया गया। तो आइए, हमारे काम की चीज तो सर मिल गई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 200 शेयर पर। सर 200 शेयर थे 10 रुपए की, सर उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो 200 इंटू 4 रुपए, तो 2000 में 800 घटाओगे 1200, फॉरफिटेड हो जाएगा। रीइशू करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोई इंटरेस्टिंग नहीं है सर, अब हमें समझ में आ गया है सर, ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, उसको हम रीइशू कर रहे हैं 8 रुपए में, 2 रुपए डिस्काउंट है, डिस्काउंट को किस नाम से लिखेंगे? अरे सर आपने ही तो बताया था अभी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के नाम से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि सर ये जो डिस्काउंट है ना, ये फॉर फीचर की वजह से ही हो रहा है, इसलिए बिल्कुल सही है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो चलिए स्टार्ट करें। 200 शेयर्स पर हमको 8 रुपए देना है, 200 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1600 रुपए। फिर सर 200 इंटू 2 रुपए कर देंगे डिस्काउंट वाले, तो 400, यहाँ पे 2000 इसका टोटल आएगा। नाउ सर क्या यहाँ पे क्रेडिट माइनस डेबिट अगेन करना पड़ेगा? भाई कितनी बार बताऊं मैं, करना पड़ेगा तो कर लो। 1200 में 400 घटाओगे तो 800 आ जाएगा। आप कहेंगे सर पहली बार हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग समझ में आ रही है ना, और एक सीबीएसई का स्टूडेंट घर में बैठ के पढ़ रहा है, सर ये हमारे लिए तो एबीसीडी है। तो भाई आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो ना, तो वहां पे ये नॉर्मल चीजें हैं, बट मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानिए, जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं है। सपोज दैट मैं एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, भाई एमपी बोर्ड की किताब में 12वीं में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत एडवांस चीज है ये। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन 22वां है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा रहे, तो घबराना नहीं है भाई, आसान है। तो यहाँ पर पल्लव लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए के थे, जस्ट 12 रुपए में इशू करा है, ठीक है, प्रीमियम था, कोई दिक्कत नहीं है सर। एप्लीकेशन पर 4.5 रुपए, यहाँ अलॉटमेंट में भी 4.5 और 3 रुपए, यहाँ सर हो गए 12 रुपए। एक्चुअल सब्सक्रिप्शन जो था 90,000 शेयर के लिए आया, तो इस 1 लाख को आप भूल जाइए। ऑल मनी पेबल बाय शेयर होल्डर वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर सुधांकर हु हैड टेकन 1000 शेयर, मतलब पूरे पैसे मिल गए, लेकिन एक मिस्टर सुधांकर है जिनके पास 1000 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, बाद में उसके शेयर को फॉरफिटेड करके बाद में रीइशू कर दिया 6 रुपए में। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है।
आप कहेंगे सर ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? भाई कॉन्सेप्ट वही होता है जो अगर आपको नहीं आए ना तो आप ये क्वेश्चन आगे आपका सरदर्द होने लगेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं देखेंगे आप इसको। गॉट इट? ओके, ध्यान से सुनिएगा। ये जब हमारा जो माइंड है ना, जब आप उसको इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं दोगे तो वो फिर नहीं समझ पाएगा। आप अपने माइंड को बताओ, क्या बताओगे कि भाई देखो इस क्वेश्चन की पूरी कहानी दिमाग को बताओ, वो बहुत अच्छा है, वो सारी चीजें जानता है, वो बताएगा, ठीक है, और आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो ये भी बताएगा। तो अपने दिमाग को बताओ कि देखो भाई इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक बंदा है उसके पास 1000 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल के 3 रुपए, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए हैं, तो उसको री इशू कर दो। तो लो, माइंड समझ गया, अब माइंड बोलेगा चलो बेटे एंट्री करते हैं, आओ। तो 22वां क्वेश्चन देखो, दिमाग में जब सही डेटा दोगे ना तो बिल्कुल सही एंट्री करेगा। ओके, गॉट इट? नाउ एक बार फिर से देख लें। 1000 शेयर्स हैं सर, इसकी फेस वैल्यू कितनी है सर, मतलब कॉल्ड अप तो पूरा ही करा है, 10-12 रुपए, है ना। ओके, यहाँ एक कॉन्सेप्ट और था जो मैं समझाने वाला था, भूल गया। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में लफड़ा होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब अलॉटमेंट पे इस क्वेश्चन में मिला है, जब हमें मिल गया हो तो क्या करना है, मिल गया हो तो उसको इग्नोर कर देंगे, है ना। और नहीं मिला हो तो फिर उसको हमको शो करना पड़ता है भाई, एंट्री में दिखाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको इसके पहले वीडियो में ही पढ़ाया था, तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। देखो यहां पर उस बंदे ने, सुधांकर के 1000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम यही अलॉटमेंट पे ही था, मतलब अब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो आप उसकी एंट्री मत करो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन मत करो, क्योंकि उसका पैसा मिल गया है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है ना, मिल जाए तो इग्नोर कर दो, नहीं मिलेगा तो फिर उसको हमें शो करना पड़ेगा। आइए एंट्री करते हैं। कितने शेयर्स थे सर? 1000 शेयर थे। फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही मारेंगे सर, बिल्कुल भाई, 10 कॉल्ड अप वैल्यू मतलब तो 10 रुपए, 10,000। फाइनल कॉल पे सर उसने 3 रुपए नहीं दिया है तो 1000 शेयर पे 3, ये होगा। तो सर फॉरफिटेड 7,000। आप कहेंगे सर अकाउंट इतने आसान है? बिल्कुल आसान है, देखिए ना सर, उसने जो है कितने रुपए में री इशू किया है, तो सर उसने 1000 शेयर को 6 रुपए में री इशू कर दिया है। तो बैंक में कितना आएगा सर? 1000 शेयर पे 6 रुपए आएगा। सर ये डिस्काउंट 4 रुपए होगा, आप खुद बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं सर, अब हम समझ चुके हैं कि शेयर 10 रुपए का था, 6 में री इशू कर रहे हैं, 4 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो मैं कहूंगा यस यू आर वेरी इंटेलिजेंट। 6 और 4 10, तो भाई ये हो गया 10,000 रुपए। अब ध्यान से अगली एंट्री भी क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं सर, प्लीज मत बताइए, अब तो क्रेडिट माइनस डेबिट ही करना है। तो भाई शेयर फॉरफीचर जो है वो 7,000 था क्रेडिट में, 4,000 था डेबिट में, ये घटा दिया, आंसर आ गया। गॉट इट? क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? नो सर, इट्स वेरी इजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, ठीक है। ये भी आसान है भाई, बहुत आसान है। 50 शेयर हैं 10 रुपए के, 5 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया था, मतलब 15 रुपए में, ठीक है। प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पर मिलती है, तो विद अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट। भाई एक बंदा है उसने नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ही नहीं दिया 9 रुपए का, लो इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम नहीं मिला है, प्रीमियम नहीं मिला है। अब आप कहेंगे सर मैं एक कॉमर्स वाला बच्चा हूं, मैं भी यही कंफ्यूज होता था सर कि ये प्रीमियम कहाँ लिखते हैं कहाँ नहीं लिखते हैं। क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? क्या मैं बिल्कुल वही चीज समझा रहा हूँ जो आपको नहीं आती है? द आंसर इज यस सर, मैं यही कंफ्यूज होता था। आप ऐसा कहेंगे, बिल्कुल सही है। तो सर अब ध्यान से सुनिए, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भाई यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है ना कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, और जब नहीं मिला है ना तो फिर इसको लिखो डेबिट साइड में, अपनी कॉपी में ये कॉन्सेप्ट भी लिख लो कि यहाँ पर मुझे डाउट होता है। एक बात बताऊं, 2 महीने बाद जब आप वापस आओगे ना, ये प्रीमियम वाले में आप कंफ्यूज होगे, ये भी लिख लो, आप मेरी बात मानो। आप 2 महीने बाद वापस जब पढ़ोगे तो आप ये प्रीमियम वाले पे कंफ्यूज होगे, इसलिए ये मेरे डायलॉग्स लिखते जाना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गॉट इट? नाउ
तो भाई उसने आगे क्या है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दी शेयर 3 रुपी वॉज नॉट मेड। इस लाइन का भी मतलब है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए नॉट मेड का मतलब कि इसका कॉल्ड अप वैल्यू जो है सर वो कितना होगा। ध्यान से सुनिए, 3 रुपए कॉल ही नहीं किया तो 10 और 5 15 रुपए टोटल हो रहे थे। 3 रुपए कॉल नहीं किया मतलब कॉल किया है हमने 12 रुपए। गॉट इट। और शेयर है 50। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 50 शेयर्स हैं। ओके, एक बार फिर से देखें, 50 शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, 500 रुपए हो गया। बिल्कुल सही है सर। प्रीमियम कितना है, क्या यही वाला क्वेश्चन है, दिस इज 23 सर। प्रीमियम के ना 5 रुपए हैं। ठीक है भाई, प्रीमियम के 5 रुपए ले लेते हैं। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब जो अलॉटमेंट का पैसा है ना वो 4 रुपए अलॉटमेंट का होगा सर, 5 रुपए प्रीमियम वाला होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, समझ चुके हैं आप इस चीज को, है ना। तो ध्यान से सुनिए, अब अलॉटमेंट का 9 रुपए हो रहा है टोटल। गॉट इट। वही पैसा उस बंदे ने नहीं दिया है ना। तो सर हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख दें सर, 50 इंटू 5 250 रुपए। अलॉटमेंट में सर ये 450 कहाँ से आया भाई, देखो 50 रुपए, 50 शेयर पर 9 रुपए नहीं दिया है तो 450 आ गया। इन दोनों का टोटल सर 750 होता है, 450 घटाओगे तो शेयर फॉरफीचर में 300 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके सर, अब इन्हीं शेयर्स को रीइशू कर दिया है। तो सर अब रीइशू वाला चक्कर भी समझाइए ना, कितना है भाई, पढ़ लेते हैं एक बार। तो आगे क्या लिखा है कि इन शेयर्स को 12 रुपए में रीइशू कर दिया है। क्या यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान से सुनना। शेयर्स कितने सर 50, कितने रुपए में रीइशू किया सर 12 रुपए में, कितना पैसा आया 600 रुपए। ध्यान से, ये 150 रुपए कहाँ से आया, एक्चुअल में यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है। देखो भाई, 2-3 बार में समझ में आएगा, मेरा काम है समझाना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं भी करूँ ना तो भी चल जाएगा, है ना। बट मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ। देखिए, शेयर 10 रुपए का था, 5 रुपए प्रीमियम, मतलब इस शेयर पर हमको 15 रुपए मिलने वाले थे। गॉट इट। इस शेयर को हम रीइशू कितने में कर रहे हैं, 12 रुपए में। तो भाई इस शेयर की एक्चुअल में हमें लॉस कितना हो गया इस शेयर की वजह से। तो सर हमें लॉस एक्चुअल में हुआ है, एक बार देख लेते हैं, 3 रुपए का। गॉट इट। तो अब क्या करना है, 3 रुपए डिस्काउंट माना जाएगा वही, और 50 इंटू 3 कर देंगे तो 150 रुपीज आ जाएगा। गॉट इट। दिस इज, बाकी का यहाँ पे तो वही आना है 750, 50 इंटू 15। ठीक है सर, ये फॉरफीटेड कैसे आया 150, अरे क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो ना, 300 में 150 घटा दो, आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो इट वाज इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अरे ये प्रीमियम मैंने यहाँ क्यों बनाया, देखो ये प्रीमियम परेशान करेगा आपको, है ना। प्रीमियम कहाँ कहाँ परेशान करेगा, देखो एक तो अलॉटमेंट, मतलब जब मिला हो और ना मिला हो तो किस तरीके से एंट्री करते हैं। दूसरा एक कंफ्यूजन आपको करेगा फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू निकालने में, फेस वैल्यू निकालने में, तो उलझते रहो, थोड़ा कंफ्यूज भी रहोगे तो भी चलेगा। आपको पीएचडी नहीं करना है ना। और आप अगर इतने ही शौकीन हैं अकाउंटिंग के तो भाई फिर आओ सीए में, है ना। तो आराम से बीकॉम लेवल पे पढ़ो। गॉट इट। 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। सर ए लिमिटेड ने 12,000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए वाले, 10% प्रीमियम पर, अमाउंट पेबल ऐसे है, एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट एक साथ है, यहीं पर प्रीमियम भी है। 60 रुपीज यहाँ पर हो गया और 25 रुपए हो गए। एक बंदा है जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो फाइनल कॉल कितने का होता है सर, 25 रुपए का। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया गया। आउट ऑफ दिस 80 शेयर जो है वो 70 रुपए। लो भाई, सीए सीपीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ पर सारे बच्चे छोड़ छोड़ के भग जाएंगे, कॉमर्स वाले, मतलब जनरली जो एवरेज स्टूडेंट हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है, भगना नहीं है, इसको भी करेंगे, नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, आसान है, ध्यान से देखिएगा। जो स्टूडेंट यहां तक दिमाग लगाने में सफल हो गया उसको आगे भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, है ना। आप सोचते होंगे पहले कुछ जनरल एंट्री देखा पहले चैप्टर की, अरे कहा सर ये तो वही 12वीं वाला है। देखो अभी बहुत टफ है आगे, ऐसे ऐसे चैप्टर हैं। मैं बताऊं, व्हेन आई वाज
इन सेकेंड ईयर ना, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब रियली उस टाइम पे तो भाई समझ में भी नहीं आता था, क्लासेस की ऑनलाइन सुविधाएं इतनी नहीं थी, एक ही टीचर से पढ़ना होता था आपको, मतलब डिफिकल्टी तो थी। ओके, आपके लिए सुविधाएं हैं, ऐप में पढ़ो, यूट्यूब में पढ़ो, मुझसे नहीं बनता किसी और से पढ़ो, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, गॉट इट। ऑनलाइन डाउट्स क्लियर करो, टीचर से पूछ लो। खैर चलिए, इन सब पे बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर काम की बात बताइए। भाई 200 शेयर है, फाइनल कॉल के 25 रुपए नहीं दिए, पहले फॉरफिटेड कर लो, आओ। ओके, कर लेते हैं। घर की बात है सर, फॉरफिटेड करना बिल्कुल है घर की बात। कैसे सर? 200 शेयर है, कितने? 100 रुपए वाले हैं, हाँ, तो 200 इंटू 100 20,000 रुपए। सर 25 रुपए नहीं दिया है, तो 225 का इंटू कर दो भाई, 5,000 रुपये ये आएगा, तो फॉर फीचर 15,000 हो जाएगा। सर इसको री इशू भी करना है, यही टेक्निकल है सर, यही तो मैं हम भाग गए थे बागी के बच्चे। आइए देखते हैं, घबराना नहीं है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन्हीं शेयर में से दो भाई 200 शेयर फॉर फीचर करा है, जिसमें 80 शेयर को हम री इशू कर रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान से, कितने शेयर री इशू कर रहे हैं सर? 80 शेयर्स को। एक शेयर का प्राइस कितने रुपए है सर? वो भी तो बताइए भाई, ये लिखा है ना 100 रुपए फेस वैल्यू थी उसकी, तो 80 शेयर्स को हम 70 रुपए में री इशू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है? कितने सर? 80 शेयर्स थे और 70 रुपए में तो री इशू कर रहे हैं, तो सर हमारे पास बैंक में तो 5,600 रुपए ही आएगा सर। फिर यहां वाली अमाउंट भी निकालो भाई, 80 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, है ना, 100 रुपए वाले, तो सर उसका फेस एक्चुअल वैल्यू 8,000 हो गया, तो भाई 5600 मिले, मतलब कि 2400 रुपए डिस्काउंट हो गया। आप कहेंगे सर ये रुपए में भी निकाल दो, भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, 30 रुपए आएगा, तो 80 शेयर्स पर 30 रुपीज का डिस्काउंट। गॉट इट? नाउ क्लियर हो गया? तो री आप कहेंगे सर ये तो आसान है, तो भाई आसान ही तो है ना। ओके, यहां पर आते हैं, दिस इज मोस्ट आईएमपी। आपको पता है सीए सीबीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, यही वाली अमाउंट पूछेगा और 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, गलत टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो भाई पासिंग मार्क में जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर लेते थे वो पास हो जाते थे, जैसे मैं भी पास हुआ था। तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को अगर आपको समझना आता है तो ही आपको मतलब आगे की एडवांस अकाउंटिंग समझ में आएगी। एक चीज और बताता हूं, जिन लोगों को लगता था कि मैथ्स ज्यादा आसान है 11वीं 12वीं में, सारे कंफ्यूजन आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ के दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है मैथ्स ज्यादा इजी होगी एज कंपेयर टू दीज ऑल थिंग्स, राइट? क्योंकि अभी आगे चल के ना आपको अकाउंट्स पढ़ने के लिए सिर्फ अकाउंट से काम नहीं चलेगा भाई, उसके लिए आपको लॉ भी आना चाहिए, टैक्सेशन के रूल्स मालूम होने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन हो गया। सर ये 3600 नहीं समझा है आपने। हाँ सॉरी, ये समझाता हूं मैं, देखिएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था कि इस क्वेश्चन में कितने शेयर फॉरफिटेड करें। सर हमने किए हैं 200 शेयर फॉरफिटेड, और कैपिटल रिजर्व में 15,000 रुपए जो दिया है क्रेडिट में, ये सर 15,000 दिया था, लेकिन ये कितने शेयर्स के लिए दिया था? सर ये 200 शेयर्स के लिए है। डेबिट में सर यहाँ जो फॉरफिटेड दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे 2400 रुपए दिया हुआ है सर, लेकिन ये कितने शेयर्स पर है? ये 200 था शायद, हाँ, ये सर 80 शेयर्स पर है 2400। तो अगर हम डायरेक्ट क्रेडिट माइनस डेबिट करें तो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि ये नंबर्स ना अलग अलग हैं, ये 200 शेयर का है और ये 80 का है। तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसकी वैल्यू 200 के बराबर लाओ या इसकी वैल्यू 80 के बराबर लाओ। तो यहां पर हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, क्रेडिट वाले को करते हैं। 15,000 फॉरफिटेड जो है वो 200 शेयर्स पर है, 80 शेयर्स पर कितना होगा? तो इसको निकाल लो। आप कहोगे सर बिना कैलकुलेटर के करके बताओ, तो माने लो भाई, ये लो। आप कहोगे सर आप तो 2 का गुणा यहाँ पे कर दो, ये लो भाई 75 आएगा। आप कहोगे सर आप तो इंटू करके बताओ भाई, 80 में 75 का, देखो मैं बिना कैलकुलेटर के कर सकता हूँ, 80 में 7 का कर दूंगा सीधा, है ना, और 7 मतलब 70 मान लूंगा उसको, 5600 आएगा।
और 80 इंटू 5 कर दूंगा भाई तो 400 रुपये आएगा, मतलब 6,000 रुपये आना चाहिए इसका। अभी देख लेते हैं, वैसे मेरा कैलकुलेटर का कोई टेस्ट नहीं होना है। आप कहेंगे सर 6,000 कैसे आएगा? भाई आएगा, 6,000 ही आएगा, शर्त लगा लो आप, ठीक है। तो चलो क्रेडिट की वैल्यू हो गई 6,000 रुपये, और डेबिट में है सर कितना? डेबिट में 2,400 रुपये है, हाँ। तो 6,000 में 2,400 रुपये को घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई? 3,600 आ जाएगा। गॉट इट? दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है। आगे बढ़ें। अब यहां से 25वें क्वेश्चन की तारीफ करना स्टार्ट करूं मैं। चलो आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा और चिल्लाना पड़ेगा मुझे 25वें क्वेश्चन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि ये सेकंड टफ क्वेश्चन है आपका पूरे इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर का। कौन सा? एक क्वेश्चन को बताया था मैंने। तो आपने ये नहीं पूछा कि सर सबसे टफ कौन सा कॉन्सेप्ट है। भाई ये 25वां है सबसे टफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। नॉर्मल स्कूल के किसी भी क्वेश्चन में आपने इसको नहीं पढ़ा होगा। हाँ, फिर से सीबीएसई वाले जो हैं भाई आपने पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ाया है 12th टीएस ग्रेवाल में, चाहे डीके गोयल हो, चाहे कोई भी बुक हो, उसमें ऐसे हजारों क्वेश्चन, हजारों तो नहीं सैकड़ों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे इसको समझाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा काम ही है समझाना, क्वेश्चन में भले टाइम लग जाए। इस क्वेश्चन के पहले भाई चाहे ब्रेक लेना हो ना, ब्रेक ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है। एक चीज और, क्या सर ये बीकॉम के एग्जाम में आता है? देखिए ये आपकी यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। ए कैटेगरी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप वहां से पढ़ रहे हैं तो भाई फिर तो आ सकता है। लेकिन ये जो भोपाल में, जैसे हमारे भोपाल में जो है बीयू यूनिवर्सिटी, वहां तो कभी नहीं आ सकता, है ना। ऐसी छोटी, मैं छोटी वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, कोई नाराज हो जाएगा। इन द सेंस मतलब भाई आप समझो आपके एग्जामिनेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली बीकॉम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, ऑनर्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप पढ़िए, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। नहीं तो सर बीकॉम पास होने के लिए 2020 बीएनबी ऐसी बुकें भी आती हैं, पता नहीं कौन सी सीरीज, उसको पढ़ के भी पास हो सकते हैं, फिर ये कोचिंग लेने की जरूरत भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सर ये शागोन इंडिया लिमिटेड ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपए वाले, जिसपे प्रीमियम 2 रुपए का है, ठीक है भाई। एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट के 5 रुपए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए हैं, सेकंड कॉल के 3 रुपए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिला है आपको? 60,000। आप कहेंगे सर हम लोग अब समझदार हो चुके हैं भाई, 40,000 के लिए हमने इशू करा था, एप्लीकेशन 60,000 के लिए आ गया, मतलब सर कहीं ना कहीं ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। वेरी गुड, आपने मतलब क्वेश्चन को पकड़ना शुरू कर दिया है, गुड। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस। अरे सर ये प्रोराटा क्या होता है भाई? प्रोराटा समझाऊंगा मैं। टू द एप्लीकेंट ऑफ फॉर 48,000 शेयर्स, द रिमेनिंग 12,000 शेयर एप्लीकेंट बीइंग रिफ्यूज्ड, 12,000 को मार दिया, भगा दिया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहीं तक कहानी है सर, इसके आगे भी पढ़ा दीजिए हमको। एंड सर दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नाउ भाई एक काम करो, आप कहेंगे सर इसको मत पढ़ा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क नहीं, आप तो कर ही नहीं पाओगे, खैर नहीं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, बट आप एक काम करें, क्योंकि 1 घंटा लगभग होने वाला है, इस क्लास का टाइम ओवर है ना, तो इसको फिर हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। अभी इतने कॉन्सेप्ट पढ़िए, इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रुकिए जरा, एक चीज और बता देता हूं मैं, अगेन लास्ट में बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई अभी मेरा जो ऐप है कॉमर्स मेंटोर ऐप, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसमें नवरात्रि का स्पेशल ऑफर है। जो हमारा कोर्स प्राइस है वो है 999 रुपीज, रेगुलर प्राइस जो है
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो आपको अब क्या हो करना है, कूपन कोड यूज करना है हैप्पी नवरात्रि। ओके, अगर आप हैप्पी नवरात्रि कूपन कोड यूज करते हैं तो ये कोर्स आपको कितने में हो जाएगा, मुझे लगता है 450 रुपीज के आसपास हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्लस टैक्स है ना, जो भी होगा, मतलब 450 या ऐसे कुछ समथिंग रुपीज में हो जाएगा। इसमें आपको 600 रुपीज का एक कूपन है जो डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड समथिंग समथिंग आप इसको ट्राई करिएगा, है ना। तो क्योंकि इसमें टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं भाई, 18% जीएसटी लगता है कोर्सेज पर, है ना। उसके अलावा सर इसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, जो हमारा ऐप प्रोवाइडर है वो लेता है भाई चार्जेस, है ना, और भी कुछ कुछ चार्जेस होते हैं। तो आप एक बार इसको जरूर चेक करिएगा। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरा मेन मोटिव यही है कि जितने भी स्टूडेंट अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, फीस आपको भी पता है कि बुक्स को पढ़ने में अच्छी खासी अमाउंट पे करना होता है, मैं आपको बुक की कीमत पर ही वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं अभी खुद भी बुक खरीद के आया हूँ। चलो भाई, इस बुक की कीमत है कितनी की पता नहीं, एमआरपी कहाँ लिखा होगा, 575 लिखा है इसमें, है ना, और मान लो 10% डिस्काउंट भी दे दिया तो मतलब 500 रुपए की बुक तो होगी। और सोचो इससे भी कम में आपको पूरा वीडियो लेक्चर दे रहा हूं मैं, पूरा वीडियो लेक्चर। सर क्या आप पूरे क्वेश्चन कराएंगे? हाँ भाई पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही। सर पूरा कोर्स कब तक में हो जाएगा? देखिए अभी सितंबर चल रहा है ना, हम मान के चलते हैं अक्टूबर से रेगुलर बिल्कुल स्टार्ट होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब दिसंबर जनवरी तक में पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। सर क्या सारे चैप्टर कराओगे? भाई बिल्कुल कराऊंगा मैं, क्या 500 रुपये में बिल्कुल हब सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। सो जस्ट गो एंड चेक द कोर्स, बाकी बातें अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है।